दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको WhatsApp की 10 ऐसी सेटिंग और खुफिया फीचर बताने वाला हूं जो शायद आपको नहीं पता होगा। और अगर आप इन 10 खुफिया सेटिंग के बारे में जान लेते हैं तो आप ये कहोगे काश ये खुफिया सेटिंग मुझे पहले पता होता। क्योंकि आज भी बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं जो WhatsApp पर मैसेज भेजते हैं, WhatsApp पर मैसेज रिसीव करते हैं, बाकी WhatsApp पर और खुफिया क्या सेटिंग है, प्राइवेसी क्या सेटिंग है, चुपके से WhatsApp स्टेटस कैसे देखते हैं, बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जिन्हें उनसे लेना देना नहीं होता है, केवल मैसेज भेजते हैं और मैसेज रिसीव करते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी का दौर है, अगर आप WhatsApp में बाकी और फीचर के बारे में नहीं सीखोगे तो आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को देखना जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट 10 खुफिया सेटिंग और फीचर हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये सभी खुफिया 10 सेटिंग के बारे में कुछ लोग अगर पहले से भी जानते हैं तो मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूं, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देख लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, जो 10 इंपॉर्टेंट सेटिंग है उनमें से जो सबसे पहला सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूं, होता क्या है, कई बार अगर हम अपने WhatsApp पर ऑनलाइन होते हैं, जब हम WhatsApp पर किसी से चैट कर रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, तो ऐसे में कोई तीसरा व्यक्ति ये पता लगा लेता है हम WhatsApp पर ऑनलाइन हैं, हम WhatsApp पर बात कर रहे हैं। इसके लिए WhatsApp में एक इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है जिसके लिए आप यहाँ पर ऊपर 3 डॉट पर टच करेंगे और सेटिंग्स में जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर प्राइवेसी पर टच करेंगे और अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक आपको फीचर मिलेगा लास्ट सीन एंड ऑनलाइन। आप यहाँ पर इस पर टच करेंगे और यहाँ पर एक बार आप नोबडी पर टच करेंगे और नोबडी पर टच करने के बाद आपको नीचे वाले फीचर में यहाँ पर सेम एस लास्ट सीन पर टच करना है। बस अब यहाँ पर आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ पर अपने फोन से जितना मर्जी चैट कीजिएगा, 24 घंटे आप WhatsApp पर ऑनलाइन रह सकते हैं। जिस समय आप चाहे ऑनलाइन आ सकते हैं, जा सकते हैं। ऐसे में आप WhatsApp पर प्राइवेट चैट बेफिक्र होकर कर सकते हैं। तीसरा कोई व्यक्ति नहीं पता लगा पाएगा आप WhatsApp पर ऑनलाइन हैं। सो गाइज, अब हम जान लेते हैं WhatsApp की दूसरी सेटिंग के बारे में। अब अगर मैं WhatsApp ऐप को ओपन करता हूं तो यहाँ पर हमारी सभी चैट आप देख सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, अपनी चैट छुपाने के लिए आर्काइव में डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन आर्काइव में कोई भी व्यक्ति हमारी चैट को देख सकता है। अगर हम किसी से प्राइवेट चैट करते हैं तो हमें अगर अपनी प्राइवेट चैट को लॉक करना है तो हम अपनी प्राइवेट चैट को WhatsApp पर लॉक भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको उस चैट को सिलेक्ट करना है जो चैट आपकी प्राइवेट है। आप एक साथ यहाँ पर 2 चैट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई ग्रुप है, आप अपने किसी ग्रुप को प्राइवेट करना चाहते हैं तो साथ में आप अपने ग्रुप को भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सभी चैट और ग्रुप को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर यहाँ पर 3 डॉट पर टच करना होता है। अब आपको एक फीचर दिखाई देगा लॉक चैट। आप यहाँ पर लॉक चैट पर एक बार टच करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू पर टच करेंगे और अपने फिंगर से वेरीफाई करेंगे। तो मैंने अपने फिंगर से वेरीफाई कर दिया है। अब यहाँ पर जो चैट है वो लॉक हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ से बैक करूंगा, दोबारा अपने WhatsApp ऐप को ओपन करूंगा तो वो चैट हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो चैट हमने लॉक कर लिया है। लेकिन अगर हमें अपना खुद का चैट देखना है तो हमें अपना फिंगर ऐसे नीचे स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पर अब एक फीचर दिखाई देगा लॉक चैट। आप यहाँ पर इस पर टच करेंगे और अपने फिंगर से वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर जो आपने चैट लॉक किया है वो चैट आपको दिखाई देगी। लेकिन ऐसे में कोई भी व्यक्ति अगर हमारा फोन ले लेता है, वो ऐसे नीचे स्क्रॉल करता है तो उसे पता लग जाएगा हमने चैट को लॉक किया है। तो ऐसे में आपको लॉक चैट को भी हाइड करना होता है, लॉक चैट को भी आपको छुपाना होता है। सबसे पहले आप यहाँ पर लॉक चैट को ओपन करेंगे, अपने फिंगर से वेरीफाई करेंगे। अब आप ऊपर यहाँ पर 3 डॉट पर टच करेंगे। 3 डॉट पर टच करने के बाद आप यहाँ पर चैट लॉक सेटिंग पर टच करेंगे। अब आप यहाँ पर एक फीचर देख सकते हैं हाइड लॉकेड चैट। आप यहाँ पर हाइड लॉकेड चैट पर टच करेंगे और अब आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे यूज माई सीक्रेट कोड पर टच करना होता है। ध्यान रहे, यूज माई सीक्रेट कोड पर टच करने के बाद आपको एक सीक्रेट कोड क्रिएट करना होता है, क्योंकि अगर हमारी चैट लॉक हो जाती है और लॉक चैट को भी हम हाइड करना चाहते हैं तो एकमात्र यही एक तरीका होगा, ये वो सीक्रेट कोड होगा जिसके द्वारा हम अपनी हाइड चैट को देख सकते हैं, लॉकेड चैट को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप कोड लगाएंगे वो कोड आपको ऐसा लगाना है जो आप याद रख सकें, जो आप बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये कोड अगर आप भूल जाते हैं तो आपकी जितनी भी चैट है वो सब चैट डिलीट होने के बाद ही अपनी चैट को रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई भी तरीका नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर जो भी कोड डालें उसे आपको ध्यान से डालना है और याद रखना है या किसी पेपर पर लिख के रख लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर डन पर टच करेंगे और अब हमारा जो चैट लॉक का फीचर है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। अब अगर हम यहाँ से बैक करते हैं और यहाँ से अपने WhatsApp के होम पेज में आ चुके हैं, अब अगर हम ऐसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कोई भी व्यक्ति नहीं पता लगा पाएगा हमने अपना लॉगिन चैट को हाइड किया है, यानी कि जो चैट हमने लॉक किया है वो हमने हाइड किया है। तो ऐसे वो चैट यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे अगर हमें उस चैट को एक्सेस करना है, हमें किसी से चैट करना है या फिर उस चैट में जो मैसेज आया है हमें देखना है क्या भेजा है, तो ऐसे में आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर सर्च पर टच
टच करेंगे आपने जो सीक्रेट कोड डाला था वो सीक्रेट कोड आप यहाँ पर डालेंगे तो आपके सामने लोकेट चैट फीचर आ जाएगा और ऑलरेडी अनलॉक हो जाएगा, आपको फिंगर से भी टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह आप अपनी चैट को लॉक कर सकते हैं। तो गाइस व्हाट्सएप का जो तीसरा खुफिया सेटिंग है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए मेरे पास ज्यादातर कमेंट आते हैं और वो पूछते हैं क्या हम अपना एक व्हाट्सएप दो फोन में चला सकते हैं। जी हाँ, आप अपना एक व्हाट्सएप दो फोन में चला सकते हैं और इस वीडियो में मैं आपको न्यू तरीका बताऊंगा, वो घिसा पिटा तरीका नहीं बताऊंगा जिसमें आपको क्रोम ब्राउजर में जाकर व्हाट्सएप वेब पर जाना होता है और स्कैन करना होता है। ये तरीका मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल व्हाट्सएप है उसके द्वारा हम अपने एक व्हाट्सएप को दो व्हाट्सएप में चलाकर देखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने उस दूसरे फोन में व्हाट्सएप ओपन करना है, यानी कि एक फोन में आपका ऑलरेडी व्हाट्सएप चल रहा है, दूसरे में आपको सेम नंबर चलाना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आप अपना भाषा सेट करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट पर टच करेंगे। अब आप यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू पर टच करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर नहीं डालना है, आपको ऊपर यहाँ पर थ्री डॉट पर टच करना है। थ्री डॉट पर टच करने के बाद आपको एक फीचर दिखाई देगा लिंक एस डिवाइस, आपको यहाँ पर एक बार टच करना है तो आपके सामने यहाँ पर एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, अपने फोन में जाना है, अपने फोन में व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आप थ्री डॉट पर टच करेंगे। उसके बाद आपको एक फीचर दिखाई देगा लिंकेड डिवाइस, आप यहाँ पर टच करेंगे और फिर आप यहाँ पर लिंकेड डिवाइस पर टच करेंगे। अब आप यहाँ पर यूज मोबाइल डेटा पर टच करेंगे और यहाँ पर अपने फिंगर से पहले से वेरीफाई करेंगे, अनलॉक करेंगे। अब आपके सामने आपका जो कैमरा है ओपन हो जाएगा और आपको अब ये क्यूआर कोड ऐसे स्कैन करना है। एक बार स्कैन कंप्लीट होने के बाद आपका एक व्हाट्सएप नंबर दोनों फोन में ऑटोमेटिक चल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा एक व्हाट्सएप दो फोन में चल चुका है। बाद में अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो इजीली आप अपने फोन से हटा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको हटाना है तो आप यहाँ पर फिर से थ्री डॉट पर टच करेंगे और यहाँ पर लिंकेड डिवाइस पर टच करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर एंड्रॉइड पर टच करेंगे और यहाँ पर अब आप लॉग आउट पर टच करेंगे। तो ऐसे में अब दूसरे व्हाट्सएप से आप लॉग आउट हो जाएंगे, यहाँ से आपको बैक कर लेना है और इस तरह आप अपने एक व्हाट्सएप नंबर को दो फोन में चला सकते हैं। लेकिन बहुत से मेरे भाई अपने एक व्हाट्सएप में दो अकाउंट चलाना चाहते हैं, एक व्हाट्सएप में दो नंबर चलाना चाहते हैं, तो इसका भी मैं आपको आसान तरीका बता देता हूं। इसके लिए आप यहाँ पर थ्री डॉट पर टच करेंगे। थ्री डॉट पर टच करने के बाद आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर अकाउंट्स पर टच करेंगे। अकाउंट्स पर टच करने के बाद आप नीचे एक फीचर देख सकते हैं ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट पर टच करने के बाद आपके सामने नीचे कुछ इस तरीके का एक पॉपअप शो होगा। ऊपर यहाँ पर जो ऑलरेडी आपका अकाउंट है वो आपको दिखाई देगा और नीचे आपको दिखाई देगा एक फीचर ऐड अकाउंट। अगर आप यहाँ पर ऐड अकाउंट पर टच करेंगे, जैसे कि मैं अगर ऐड अकाउंट पर टच करता हूं तो यहाँ पर कुछ समय का टाइम लगेगा और हमारे सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपको यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू पर टच करना है, उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो ऐसे में आप अपने एक मोबाइल में दो व्हाट्सएप नंबर चला सकते हैं। सो गाइस, जो हमारा पांचवा इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसके लिए आप यहाँ पर थ्री डॉट पर टच करेंगे और यहाँ पर सेटिंग को ओपन करेंगे। सेटिंग ओपन करने के बाद आप यहाँ पर चैट पर टच करेंगे और चैट पर टच करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब आपको यहाँ पर एक फीचर दिखाई देगा चैट ट्रांसफर। अगर आप यहाँ पर टच करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाता है। यहाँ से आप इस फीचर को एक्टिवेट कर सकते हैं। इससे होता क्या है, जिस तरह आप अपने फोन में मूवी एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर करते हैं, कोई वीडियो सॉन्ग हो गया, कोई फोटो हो गया, जिस तरह आप सेरीट से या फिर किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से एक फोन से दूसरे फोन में डेटा ट्रांसफर करते हैं, इसी तरह आप व्हाट्सएप चैट को एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पर एक बार स्टार्ट पर टच करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर लोकेशन का परमिशन अलाउ करेंगे और बाकी की सभी परमिशन आप यहाँ पर अलाउ करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाता है। यहाँ पर आपका कैमरा ओपन हो जाता है। अब आपको ऐसे में इस फोन को साइड में रख देना है, जैसे कि मैंने ये फोन अब साइड में रख दिया है। अब आपको दूसरे फोन में व्हाट्सएप ऐप को ओपन करना है। व्हाट्सएप ऐप को ओपन करने के बाद आप भाषा सेट करेंगे। भाषा सेट करने के बाद आप यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू पर टच करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर सभी परमिशन अलाउ करेंगे और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप नेक्स्ट पर टच करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा, आप यहाँ पर यस पर टच करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर टच करता हूँ और ये परमिशन भी अलाउ कर देता हूँ और दोबारा मैं यहाँ पर इसे अलाउ कर दिया है। अभी कॉल के लिए वेरीफाई मांग रहा है, लेकिन हमारा जो ये नंबर है दूसरे फोन में है और इस फोन पर कॉल आ चुका है, तो मैं यहाँ पर इसे आंसर करता हूँ और कॉल एंड हो चुका है और देखते हैं वेरीफाई होता है या नहीं होता है। कॉल के द्वारा वेरीफाई नहीं हुआ है। हम यहाँ पर अब वेरीफाई अदर वे पर टच करेंगे। अब नीचे यहाँ पर हमारे सामने अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। मैं यहाँ पर रिसीव एसएमएस पर टच करूंगा और रिसीव एसएमएस पर टच करने के बाद आप यहाँ पर नीचे कंटिन्यू पर टच करेंगे। अब हमारे दूसरे फोन पर ओटीपी भेजा गया है, जो ओटीपी हमें यहाँ पर मैन्युअली डालना है 491559। ओटीपी हमने डाल दिया है और हमारा जो मोबाइल नंबर है अब वेरीफाई हो चुका है। अब हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो चुका है। जैसे कि हमने डेटा ट्रांसफर वाला फीचर पहले से ऑन कर रखा है, तो यहाँ पर
पर मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस शो हो चुका है, ट्रांसफर चैट हिस्ट्री फ्रॉम ओल्ड फोन। और यहाँ पर अब मैं कंटिन्यू पर टच कर देता हूँ। बाकी की सभी परमिशन हम इसे अलाउ करेंगे और यहाँ पर फिर से हम कंटिन्यू पर टच करेंगे। लोकेशन की परमिशन अलाउ करेंगे, यहाँ से अब बैक करेंगे। अब यहाँ पर फिर से हम कंटिन्यू पर टच करेंगे। वाईफाई की परमिशन अलाउ करेंगे, फिर से यहाँ से बैक करेंगे। अब यहाँ पर हम कंटिन्यू पर टच करेंगे और अपने फोन का जो हॉटस्पॉट है इसे ऑफ करेंगे, बैक करेंगे। और अब हमारे सामने यहाँ पर एक QR कोड आ चुका है। ये QR कोड अब हम यहाँ पर स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर हमारा जो डिवाइस है वो आ चुका है। हम यहाँ पर एक्सेप्ट पर टच करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है और हमारा जो चैट है वो यहाँ पर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हमारा जो चैट है वो यहाँ पर दूसरे फोन में ट्रांसफर हो चुका है। अब यहाँ पर हम डन पर टच करेंगे और इस फोन से हम अब लॉग आउट हो चुके हैं, दूसरे फोन में हम लॉग इन हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पर टच करेंगे और यहाँ पर हमारा जो प्रोफाइल फोटो है वो शो हो रहा है और नाम वगैरह शो हो रहा है। आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पर टच करेंगे और नेक्स्ट पर टच करने के बाद आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। आप यहाँ पर पास की वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी के लिए यहाँ पर स्किप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इंस्टॉलिंग प्रोसेस होने के बाद आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सभी डेटा इस फोन में ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन जो कॉन्टेक्ट है वो नाम की जगह यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं नंबर के साथ साथ नाम भी ट्रांसफर हो तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने इस फोन में सभी नंबर को गूगल कॉन्टेक्ट में ऐड कर लेना है और वही गूगल आईडी आपको इस फोन में डालनी है। तो आपके वो सभी कॉन्टेक्ट इस फोन में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएंगे। सो गाइज, अगर हम व्हाट्सएप पर किसी को फोटो भेजते हैं तो उसका क्वालिटी खराब हो जाता है, लेकिन जो 6 नंबर का फीचर है इसमें हम ये जानेंगे कैसे आप HD क्वालिटी में किसी को भी फोटो भेज सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अपनी एक चैट को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं कोई फोटो अगर भेजना चाहूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर अटैचमेंट पर टच किया और गैलरी पर टच किया, अब मैं ये फोटो ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब हम सेंड पर टच कर देते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फोटो है वो सेंड हो चुका है, लेकिन कभी कभी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है जिससे आपके फोटो की क्वालिटी खराब ना हो, आप यहाँ पर एक बार टच करेंगे। उसके बाद आपको ऊपर यहाँ पर एक फीचर दिखाई देगा HD। आपको सिंपल यहाँ पर एक बार टच करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं HD पर टिक मार्क हो चुका है। उसके बाद जब आप यहाँ पर सेंड करेंगे तो ये आपका फोटो HD क्वालिटी में सेंड होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये फोटो हमारा HD क्वालिटी में सेंड हो चुका है, ये नॉर्मल क्वालिटी में सेंड हुआ है। लेकिन इस तरह आपको बार बार सेलेक्ट करना होता है HD क्वालिटी में फोटो भेजने के लिए। लेकिन हम चाहते हैं जब भी हम नॉर्मल फोटो सेंड करें तो हर बार HD क्वालिटी में सेंड हो। तो इसके लिए यहाँ पर एक सेटिंग दी गई है। 3 डॉट पर आप टच करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, अब नीचे स्क्रॉल करेंगे और एक फीचर सिलेक्ट करेंगे, स्टोरेज एंड डेटा। आप यहाँ पर स्टोरेज एंड डेटा पर टच करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर मीडिया अपलोड क्वालिटी पर टच करेंगे और यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑलरेडी डिफॉल्ट दिखाई देगा, लेकिन आप यहाँ पर HD क्वालिटी पर टच करेंगे और यहाँ पर सेव पर टच करेंगे। तो ऐसे में जो भी आप फोटो भेजेंगे वो फोटो HD क्वालिटी में सेंड होगा। जैसे कि यहाँ पर अब मैं अगर एक और फोटो भेजने का प्रयास करता हूँ तो मैं यहाँ पर एक फोटो को अब दोबारा भेजता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पर HD पर टिक मार्क है। हमें यहाँ पर HD पर टिक मार्क नहीं करना पड़ा है। अब हम जो भी फोटो भेजेंगे वो HD क्वालिटी में सेंड होगा। सो गाइज, अब हम जान लेते हैं 7 नंबर पर कौन सा सेटिंग है, क्योंकि हमने 6 सेटिंग और फीचर सीख लिए हैं। सो गाइज, होता क्या है, हमारा जो व्हाट्सएप है अपडेट करने के लिए प्ले स्टोर पर निर्भर रहता है। जब भी व्हाट्सएप पर कोई अपडेट आता है तो हमें प्ले स्टोर से अपडेट करना होता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है, हम प्ले स्टोर का ऑटो अपडेट बंद रखते हैं, क्योंकि केवल व्हाट्सएप ही नहीं बाकी और भी काफी सारे हमारे फोन में ऐप्स होते हैं जो ऑटोमेटिक अपडेट होते रहते हैं। तो ऐसे में अगर हमारा प्ले स्टोर का ऑटोमेटिक अपडेट बंद है तो ऐसे में हमारा व्हाट्सएप का ऑटो अपडेट भी बंद रहता है। जब भी व्हाट्सएप में अपडेट आता है तो हमें मैनुअली प्ले स्टोर में जाकर अपडेट करना होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप एक छोटी सी सेटिंग करेंगे जिसके द्वारा आपका जो व्हाट्सएप है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। इसके लिए आप व्हाट्सएप ऐप को ओपन करेंगे। व्हाट्सएप ऐप ओपन करने के बाद आप 3 डॉट पर टच करेंगे और सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक फीचर दिखाई देगा, ऐप अपडेट। ये जो फीचर है ऐप अपडेट नाम से, ये व्हाट्सएप में एक न्यू फीचर ऐड हुआ है। इस पर जैसे ही आप टच करेंगे तो आपके सामने ये सेटिंग आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक फीचर दिखाई देगा, ऑटो अपडेट व्हाट्सएप। आप यहाँ पर इस फीचर को एक बार चालू कर दीजिए। तो ऐसे में जब भी व्हाट्सएप पर कोई नया अपडेट आएगा तो आपका जो व्हाट्सएप है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। आपको मैन्युअली अपडेट करने की जरूरत नहीं होगी। सो गाइस, जो 8वें नंबर का फीचर है ये बेहद कमाल का फीचर है और इस फीचर के बारे में सुनने के बाद आप इस वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं रह पाओगे, क्योंकि ये इतना यूजफुल फीचर है। जैसे कि अगर आप कोई फोटो किसी व्यक्ति को भेजते हैं लेकिन आप चाहते हैं वो व्यक्ति उस फोटो का
स्क्रीनशॉट ना ले पाए, उस फोटो को केवल एक बार देख पाए, तो व्हाट्सएप आपको ये सुविधा भी देता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर अपने इस फोन में व्हाट्सएप को ओपन करते हैं, व्हाट्सएप ओपन करने के बाद मैं ये चैट ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम कोई फोटो भेजना चाहते हैं, हम चाहते हैं उस फोटो का कोई व्यक्ति स्क्रीनशॉट ना ले पाए और उसे दोबारा फिर से ना देख पाए, केवल एक बार देख पाए, तो ऐसे में यहाँ पर गैलरी पर टच करने के बाद मैं यहाँ पर ये फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ जिसे भी मैं फोटो भेजूं केवल वो व्यक्ति उस फोटो को एक बार देख पाए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना है, एक बार फोटो को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर व्यू वंस का एक फीचर दिखाई देगा, जहां पर आपको 1 लिखा हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर आपको एक बार टच करना है। अब यहाँ पर व्यू वंस का फीचर एक्टिवेट हो चुका है। अब आप यहाँ पर सेंड पर टच करने के बाद बेफिक्र होकर किसी को भी फोटो भेज सकते हैं। जैसे कि अब आप देख सकते हैं फोटो सेंड हो चुका है। अब ये फोन मैं साइड में रख देता हूँ और इस फोन पर हमारा जो फोटो है वो रिसीव हो चुका है। मैं यहाँ से बैक करता हूँ और दोबारा मैंने ये चैट ओपन किया है, तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हमारे पास फोटो आ चुका है। अब अगर इस फोटो पर मैं एक बार टच करता हूँ तो यहाँ पर हमारे सामने ये फोटो कुछ इस तरह से दिखने लगा है और यहाँ पर एक वार्निंग भी आ चुकी है कि ये फोटो केवल 1 टाइम के लिए है, आप एक बार इसे जितना चाहे देख सकते हैं। अगर आपने एक बार ये फोटो बैक कर लिया तो ऐसे में आप इसे नहीं देख पाएंगे। जैसे कि अगर मैं इस फोटो का स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करता हूं तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका कोई भी नहीं ले सकता। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम डाउन और पावर बटन से स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करता हूं तो स्क्रीनशॉट भी मैं इसका नहीं ले पा रहा हूं। ऐसे में अगर मैं इस फोटो को एक बार बैक कर देता हूं, दोबारा अगर मैं इसे देखना चाहूं तो दोबारा मैं इस फोटो को नहीं देख पाऊंगा। तो ये एक अच्छा फीचर है जिसके द्वारा आप प्रोटेक्ट करने के बाद अपने फोटो को सेंड कर सकते हैं। अब जान लेते हैं 9 नंबर पर कौन सा फीचर है। जैसे कि अगर हम किसी को कोई भी मैसेज लिखकर भेजते हैं, मैंने लिखा है हेलो आप कैसे हो, तो मैंने यहाँ पर हेलो आप कैसे हो लिख दिया है। उसके बाद मैं लिखता हूँ आई एम दिलशाद, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है आई एम दिलशाद। अब मैंने ये मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दिया है। लेकिन बाई चांस अगर हम गलती से कोई गलत मैसेज लिख देते हैं तो आप 15 मिनट के अंदर इस मैसेज को एडिट कर सकते हैं। दोबारा आप इस मैसेज में बदलाव ला सकते हैं। 15 मिनट का आपको टाइम मिलता है। पहले ये फीचर व्हाट्सएप में नहीं था, कुछ ही दिनों पहले नया ऐड हुआ है। अब ऐसे में 15 मिनट के अंदर अंदर आप अपने मैसेज को एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे कुछ गलत लिखा गया है या फिर आपने जो भी लिखकर भेजा है बाद में आपको रियलाइज होता है कि मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, तो ऐसे में अगर जिसे आपने भेजा है उसने अभी तक नहीं देखा है तो आप अपने इस मैसेज को एडिट कर सकते हैं। क्या करेंगे, एडिट करने के लिए कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे, उसके बाद 3 डॉट पर टच करेंगे और एडिट पर टच करेंगे। अब आप देख सकते हैं जो पहला मैसेज था वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम जो मैसेज एडिट करेंगे तो मैं यहाँ पर हेलो आप कैसे हो ये मैं यहाँ पर हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर आई एम दिलशाद ही रहने देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर एक और टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ टेक्निकल दिलशाद, या फिर टेक्नोलॉजी मैंने ऐड कर दिया है जिससे समय ज्यादा ना लगे। तो मैंने यहाँ पर आई एम दिलशाद टेक्नोलॉजी लिख दिया है और मैं यहाँ पर सेंड कर देता हूँ। तो अब आपने देखा हमारा जो मैसेज है वो एडिट हो चुका है। गाइज अब जान लेते हैं 10वें नंबर पर कौन सा फीचर है, कौन सी सीक्रेट सेटिंग है 10वें नंबर पर। गाइज होता क्या है, कई बार हमारे पास कोई व्यक्ति मैसेज भेजता है और बाद में उसे डिलीट कर देता है, डिलीट फॉर एवरीवन पर टच करने के बाद, जिसके बाद हम मैसेज को नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसे में उस मैसेज को कैसे पढ़ेंगे बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए, वो हम इस 10 नंबर के सीक्रेट फीचर में जानने वाले हैं। जैसे कि मैं एक मैसेज लिखकर सेंड करता हूं, तो हमने यहाँ पर एक मैसेज लिखा है और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर टाइपिंग शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ टाइपिंग करता हूं तो यहाँ पर टाइपिंग शो हो रहा है। तो मैंने एक मैसेज लिखा है हेलो भाई कैसे हो, आई एम दिलशाद अली, 1000 रुपए उधार चाहिए। तो मैं ये मैसेज लिखकर सेंड कर दिया है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे पास मैसेज सेंड कर देता है, अब बाद में वो सोचता है कि मुझे 1000 रुपए नहीं मांगने चाहिए, या फिर कोई भी मैसेज किया है तो उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। जिसे मैंने मैसेज भेजा है वो पढ़ेगा तो क्या सोचेगा बाद में, अगर मुझे ये रियलाइज होता है। तो ऐसे में मैं यहाँ पर कुछ समय के लिए होल्ड करूंगा और डिलीट पर टच करूंगा और यहाँ पर डिलीट फॉर एवरीवन पर टच करूंगा। तो ऐसे में ये मैसेज हमारे फोन से तो डिलीट हो ही जाता है, साथ में दूसरे फोन से भी डिलीट हो जाता है। तो ऐसे में हमें ये नहीं पता लग पाता है इस मैसेज में क्या था। अब बहुत से मेरे यूट्यूबर भाइयों ने कुछ अलग अलग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से तरीके बताए हैं जिससे आप ये मैसेज पढ़ सकते हैं। मैंने भी कुछ वीडियो में तरीके ऐसे बताए हैं जिससे आप ये मैसेज पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होता है, तब जाके आप इस मैसेज को पढ़ सकते हैं। लेकिन बिना किसी एप्लीकेशन के, बिना किसी सेटिंग के आप इस मैसेज को कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल के होम पेज में आएंगे और यहाँ पर ऐसे स्क्रॉल करेंगे और अपने फोन की सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको एक फीचर दिखाई देगा नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग्स। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग्स पर टच करेंगे। अगर आपके फोन में ये फीचर दिखाई नहीं देता है तो आप अपने फोन का मॉडल नंबर लिखकर कमेंट में बताइएगा, उसका सॉल्यूशन मैं आपको तुरंत बता दूंगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और आपको एक फीचर दिखाई देगा मोर सेटिंग।
मोर सेटिंग पर एक बार अगर आप टच करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको अब यहाँ पर नीचे नोटिफिकेशन हिस्ट्री वाला फीचर दिखाई देगा। आप यहाँ पर टच करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपको मैसेज भेजे हैं वो सभी मैसेज हिस्ट्री यहाँ पर दिखाई देगी, भले ही सामने वाले व्यक्ति ने वो मैसेज डिलीट कर दिया हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर टच करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैसेज मैंने भेजा था वो मैसेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हेलो भाई कैसे हो, आई एम दिलशाद अली, 1000 रुपए उधार चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैसेज भेजने के बाद मैंने डिलीट कर दिया था वो यहाँ पर अभी भी अवेलेबल है, अभी भी मैं इस मैसेज को रीड कर सकता हूँ। तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट सेटिंग जो आपको पसंद आए होंगे। सो गाइस, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देख लिया है तो मुझे पूरा विश्वास है ये सभी 10 सेटिंग आपको बेहद पसंद आए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और ये जो 10 सेटिंग आपने सीखी है ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके बहुत काम आने वाली है। तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।